Okay students, now we are going to discuss our next topic of this chapter 7.9 named as damped oscillation. ये students damped oscillation क्या होती है? हमने जो था forced हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा कि अभी एग्जांपल में अगर देखें हम तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल कॉमन एग्जांपल है। जब हम सिंपल पेंडुलम में उसे जब हम जो है थोड़ी फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो टू एंड फ्रो जो है वो मोशन करना शुरू कर देता है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर वहाँ पे किसी किस्म की जो है फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं है, एरोडायनामिक फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वहाँ पे डैम्पिंग नहीं होगी। यानी कि डैम्पिंग कब होगी हमारे पास? जब कोई भी हमारे पास नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर है हमारे पास, वो अंडर द एक्शन ऑफ द डैम्प्ड फोर्स होगा, ड्रिवन फोर्स होगा। तो अब वो ड्रिवन फोर्स दो तरह की होती है, एक तो वो जो तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दे, दूसरा वो जो उसका एम्पलीट्यूड क्या कर दे, कम कर दे। यानी कि हमारे पास जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर हम जो पढ़ने लगे हैं वो है डैम्पिंग के बारे में। डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग उसे कहते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है हमारा जो ऑसिलेटरी सिस्टम का वो क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए ग्रेजुअली। वो कब होगा? जब हमारे पास जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगी, तब उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम होता है हमारे पास, फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम में क्या है, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास बॉब है ऑफ मास m है, उसे हम सिंपल पेंडुलम की फॉर्म में बना के उसे हम छोड़ते हैं तो टू एंड फ्रो जो है मोशन करता है। अगर वहाँ पे किसी किस्म की डैम्पिंग नहीं है, अगर वहाँ पे किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर है ग्राफ, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वहाँ पे किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, चाहे वो हमने जो सिंपल पेंडुलम जो है हमने स्पोर्ट के साथ बांधा हुआ है, तो ये टू एंड फ्रो जो है ये वाइब्रेट करता रहेगा। अगर इसका स्ट्रिंग जो है उसके दरमियान इस बॉब जो है इसको किसी किस्म की फोर्स का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो ये जो बॉडी जो है फ्रीली जो है वो ऑसिलेट करेगी, तब इसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि एवरीडे लाइफ में जो है ये सिस्टम जो होगा हमारे पास आइडियल सिस्टम के लिए, आइडियलाइजेशन हम जब करते हैं, जब किसी चीज को हम आइडियलाइज करते हैं, तब हम उसके जितने भी नेगेटिव फैक्टर होते हैं, फ्रिक्शनल फैक्टर जो होते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तब हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कंजर्व रहता है हमारा। जबकि इन केस ऑफ द डैम्प्ड फोर्स जो है हमारे पास, या हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो सेम है, एनर्जी लॉस नहीं है यहाँ पे। तो डैम्पिंग के अंदर हम देखेंगे हमारे पास जो एनर्जी लॉस होता है, डैम्पिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे एनर्जी जो होती है अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है, एनर्जी जो होती है वो डिसिपेटेड होना शुरू हो जाती है, यानी डिसिपेट होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। जब व्हेन द बॉडी जो है ये, अगर मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है। अब जैसे इसने मूव करना है टू एंड फ्रो, इसने ऑसिलेट करना है, तो इसे सामना करना पड़ेगा एयर फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स का। अब इस बॉडी ने जो है अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन करना है, इसकी कुछ एनर्जी जो है वर्क डन जो है अगेंस्ट द फ्रिक्शन करने में लगेगी, वो एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी इसको टू मूव करने के लिए आगे को। इस एक्सटर्नल जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, यानी एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर फ्रिक्शन लग रही है, एयर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, उसका सामना करने के लिए इसने वर्क डन करना है। इसकी एनर्जी जो है वहां पे डिसिपेट होनी इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, जो कि हीट की फॉर्म में होगी। तो इस तरह जो है ग्रेजुअली क्या होगा, इसकी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी क्या होती जानी है, डिसिपेट होती जानी है, कम होती जानी है, और इसने क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है अपनी मेन पोजीशन पे आके जहां से इसने स्टार्ट किया था। तो ऐसे सूरत में हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड जो है पहले यहाँ पे इतना था, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, और एज अ कंसिक्वेंस वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजिशन पे आ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है कम होता 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 जीरो पे आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है एम्पलीट्यूड की, वो हमने दूसरे ग्राफ के अंदर जो है किताब के अंदर भी बना हुआ है। वो इस तरह है कि हमारे पास जैसे स्टार्ट किया इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डैम्पिंग के अंदर जो है इसका एम्पलीट्यूड क्या होता गया, कम होता होता जीरो हो गया, यानी कि वो बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक गया। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर जो है हमारे पास क्या हो, यानी ऐसी डैम्पिंग हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास स्ट्रॉन्गली फोर्स जो होती है, नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो कि हमारी जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसको डैम्प्ड कर देती है, उसकी एनर्जी को खत्म कर देती है, उसकी सारी एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है उस एक्सटर्नल फोर्स को कम करते करते। तो डैम्पिंग हमारे पास क्या होगी, डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटरी सिस्टम, उसे हम नाम देते हैं किसका,
डैम्पिंग का। तो डेफिनेशन जो है आपने पेपर में करनी है, जबकि डैम्पिंग के अंदर एक बात याद रखनी है, डैम्पिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है हमारी बॉडी का कम होता है। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो वो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसकी ऑसिलेशंस खत्म हो जाती है।